Hello friends, welcome you all again. Today we are with the lecture 4 of the complex number. In this topic we are going to deal with the geometrical representation of complex number. How geometrically we are representing the complex number, as in trigonometry we are representing the trigonometrical identities according to the quadrants. That is same process we will represent the complex number. So suppose if there is a complex number z, z is written as a plus ib. As we already know, complex number is written as a real part plus imaginary part. So a plus ib is a complex number. We have to represent this in a complex number. इसको अगर हम लोग complex number पे represent करेंगे, तो suppose I have drawn here a graph, x-axis, this one is y-axis, y dash, x dash. Suppose a and b, a is the real value and b is the imaginary value. We have drawn a point here, okay, and this one is theta. So how we will represent according to the quadrant? Okay, this one is graph, but we will consider this as a quadrant. तो हम लोग क्या देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम लोग डील करेंगे, अगर ये एक रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग देखेंगे, इफ वी विल सी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा देखिए क्या होगा, रियल पार्ट दैट मीन्स जो हमारा रियल ऑफ जेड है, रियल ऑफ जेड दैट इज ये क्या होगा हमारा पॉजिटिव, ओके, एंड इमेजिनरी पार्ट जो है आपका इमेजिनरी ऑफ जेड दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव, यानी बोथ जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव है. तो जब बोथ वैल्यूज पॉजिटिव है तो व्हेन वी विल फाइंड द थीटा, तो जब हम लोग थीटा फाइंड आउट करेंगे दैट इज tan थीटा, अगर हम थीटा फाइंड आउट करेंगे तो ये थीटा क्या होगा, दिस वन इज परपेंडिकुलर, ओके, एंड बेस. तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर इज, अगर देखिए ये x है और ये y है, तो दिस वन इज y दैट मीन्स इमेजिनरी वैल्यू, तो ये हमारा हो जाएगा इमेजिनरी ऑफ z एंड डिवाइडेड बाय रियल ऑफ z. तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा ये हमारा tan थीटा आएगा. तो इन केस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट tan थीटा जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू, ये अगर आप वैल्यू पुट करेंगे इसका, दोनों को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू अल्फा. दैट मीन्स वी कैन कंसीडर थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कहेंगे कि जो थीटा है हमारा वो अल्फा के इक्विवेलेंट है, जो वैल्यू हमारा होगा वो सेम ही रहेगा. इन केस ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में इसको जाए रिप्रेजेंट करें, तो देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, दैट मीन्स इस क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में जो हमारा ये x है यानी जो रियल पार्ट है ये क्या है, नेगेटिव है, और y जो है वो पॉजिटिव है. दैट मीन्स हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z जो है वो क्या है, नेगेटिव, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो क्या है हमारा पॉजिटिव. ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू होगा. तो इस केस में अगर हम इसको कंसीडर करेंगे देन सेम प्रोसेस सबके लिए वही होगा, tan थीटा इज इक्वल टू ये जस्ट एक रिमेंबर करने के लिए आप क्या है कि किस क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होता है. तो यहाँ पे जब हम tan थीटा फाइंड आउट करेंगे तो दैट मीन्स जो हमारा थीटा आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू सेम इमेजिनरी बाय रियल जेड. तो डायरेक्टली आई एम राइटिंग कि अगर हम थीटा फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा होगा पाई माइनस अल्फा. ठीक है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे दैट मीन्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हम जाएंगे तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये हो जाएगा. ठीक है, इस पोजीशन में, तो इस पोजीशन में क्या है, x भी नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा. दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z जो है वो भी नेगेटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो भी हमारा नेगेटिव होगा. तो इस केस में जो थीटा है वो तो पाई माइनस अल्फा सेम रहेगा, बट दोनों नेगेटिव में है. दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू, ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फा, दैट इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई. इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए ये हमारा x एक्सिस जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी रियल पार्ट पॉजिटिव होगा, और ये जो y है हमारा इमेजिनरी पार्ट ये नेगेटिव होगा. जैसे हम क्वाड्रेंट में बनाते हैं कि हमारा पॉजिटिव है, साइन किसमें नेगेटिव है, सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, a और b, यानी ठीक है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक x है और एक y है, कि x कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम लिखेंगे तो देखिए यहाँ हमारा रियल पार्ट ऑफ z जो है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो हमारा नेगेटिव है. ठीक है, तो नेगेटिव है, तो इस केस में जब हम tan थीटा फाइंड आउट करेंगे दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z, यानी नेगेटिव बाय पॉजिटिव आएगा ये केस. तो यहाँ पे जो आपका थीटा का वैल्यू होगा वो होगा माइनस अल्फा. तो ये जो वैल्यूज हैं ये आपको ध्यान में रखना होगा जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे सॉल्व. तो उस समय में क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन होगा, तो जब हम लोग थीटा फाइंड आउट करेंगे या इसको जब हम लोग पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे दैट टाइम वी हैव टू यूज दिस वैल्यू ऑफ थीटा एंड वी हैव टू रिमेंबर फ्रॉम हियर कि इन विच क्वाड्रेंट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाइंग एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा. ठीक है, उसमें हम लोग को ये ध्यान में रखना होगा, तो ही हम लोग इसको इजिली रिप्रेजेंट कर पाएंगे.
क्वेश्चन वी हैव टेकन फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर रहे थे उसी के बेस्ड एक क्वेश्चन है ये, कि अगर आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड आउट करना हो किसी भी, ये आर्गुमेंट जो है दैट इज द सेम थीटा। ठीक है, ये आर्गुमेंट को ही हम लोग थीटा कहते हैं, या आर्गुमेंट ऑफ z, यू कैन आल्सो राइट इट आर्गुमेंट ऑफ z दैट इज इक्वल टू थीटा। इसको आप थीटा कह सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z दैट इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, मॉडुलस तो हम लोग देखे थे, मॉड ऑफ z हम लोग जैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमें पहले मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का पहले हमको पता करना होगा। देखिए अगर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में है या a प्लस आई बी के फॉर्म में है, जो भी हो व्हाटएवर, तो यहाँ पे देखिए रियल पार्ट ऑफ z जो है, रियल पार्ट ऑफ z वो क्या है 1, और यहाँ देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो क्या है 1, आई के साथ कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इट्स 1। ठीक है, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पहले आपको जानकारी में रखना है। अब देखिए मॉडुलस यानी z है, ये z का हमको मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो इसका मॉडुलस जब हम लोग लेते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर, ओके, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह से हो सकता है, रियल पार्ट ऑफ z इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर, दैट इज, इसका देखिए वैल्यू क्या है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज √2। ये हमारा जो मॉडुलस है वो हमारा वैल्यू इस तरह से। जब हम आर्गुमेंट फाइंड आउट करेंगे तो फॉर आर्गुमेंट ऑफ z दैट इज फॉर आर्गुमेंट ऑफ z दैट इज इक्वल टू थीटा। तो ये हमारा किस तरह से फाइंड आउट होता है थीटा। तो इसके लिए आर्गुमेंट और z के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम tan थीटा फाइंड आउट करेंगे, tan थीटा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन में हम tan थीटा देखते हैं। अब देखिए ये जो केस है हमारा, तो tan थीटा के लिए हमको पता कैसे चलेगा, आप देख लीजिए कि इस केस में क्या है, रियल पार्ट ऑफ z जो है वो भी हमारा पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो भी हमारा पॉजिटिव है, दोनों केसेस पॉजिटिव है। दैट मीन्स x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को देखिए, x का वैल्यू भी पॉजिटिव है, y का वैल्यू भी पॉजिटिव है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/1 दैट इज वैल्यू 1। ठीक है, यानी tan थीटा का वैल्यू 1 है, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10π/4। 1 वैल्यू कहाँ आता है 10 में, 45 पे, यानी 10π/4। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/4। इसको हम कह सकते हैं दिस वन इज द आर्गुमेंट ऑफ z, यानी ये जो हमारा है वो थीटा जो हम फाइंड आउट करेंगे वो क्या है, आर्गुमेंट है, और जो हम मॉड निकालेंगे दैट इज नोन एज द मॉडुलस। ये हमने प्रीवियस भी देखा था, मॉडुलस हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो अगर इस तरह से कोई आपको रिप्रेजेंटेशन करना हो, तो कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ हो तो आप यहाँ ही बेसिकली देख लेंगे कि रियल पार्ट क्या किस क्वाड्रेंट में है और इमेजिनरी पार्ट किस क्वाड्रेंट में है। बेस्ड ऑन दैट ये जो आपका आर्गुमेंट होगा, वी नो द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो दैट इज थीटा इज इक्वल टू अल्फा, जो आएगा वैल्यू सेम रहेगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा दैट मींस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। यहाँ पे हम थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं तो इसको पाई से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो दैट इज अल्फा माइनस पाई, जो वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं उसमें से पाई को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग नेगेटिव कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आर्गुमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ये वन क्वेश्चन वी हैव टेकन, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू √3 - i। सेम वैसा ही बेस्ट मैं एक और प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में देखिए z कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दिया हुआ है √3 - i। ठीक है, हमने क्वाड्रेंट चेंज कर दिया है। प्रीवियस वन क्वेश्चन था वो हमारा क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, दैट मीन्स दोनों पॉजिटिव था। यहाँ पे देखिए एक जो है यहाँ पे x और अगर आई वाई इसको आप अगर रिप्रेजेंट करें अपना x प्लस आई वाई से, तो देखिए रियल पार्ट जो है वो पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो नेगेटिव है। ऐसा कहाँ पे होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जाएंगे तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो सबसे पहले जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है दैट इज √3 - i, तो आप इससे फाइंड आउट कर लेंगे ये रियल पार्ट ऑफ z जो है हमारा वो √3 है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है हमारा वो क्या है -1 है। तो हमें सबसे पहले मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो अगर हम मॉडुलस के लिए करें तो देखिए मॉड ऑफ z हमारा क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर दैट इज √3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर। तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 + 1 दैट इज 4 दैट इज 2। ठीक है, ये वैल्यू हमारा मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए रियल पार्ट ऑफ z जो है
रियल पार्ट ऑफ z जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो इससे हमें क्या हो जाएगा, दैट इट्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो जब हम आर्गुमेंट फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स व्हेन वी विल सॉल्व फॉर आर्गुमेंट, जब हम आर्गुमेंट फाइंड आउट करेंगे, आप उसको अल्फा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या थीटा भी फाइनली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट फाइंड आउट करेंगे तो tan अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई रियल पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या था, -1 डिवाइडेड बाई रियल पार्ट ऑफ z, देखिए क्या है, √3 है, तो -1/√3। तो यहाँ से जब आप अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा का वैल्यू जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखिए ये जो यहाँ पे नेगेटिव दिया है, इमेजिनरी पार्ट जो हम लोग लिखते हैं, तो ये इमेजिनरी पार्ट हमारा है वो ऐसे मॉड के फॉर्म में रहता है, या वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो तो उसको आप अपना वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब ये मॉडुलस फॉर्म में रहेगा, दैट मीन्स ये यहाँ ऐसे -1 भी मॉड में रहेगा, ठीक है। यानी जो भी वैल्यू होगा वो आपका पॉजिटिव वैल्यू ही होगा, नेगेटिव को हम लोग नहीं लिखते हैं अल्फा फाइंड आउट करने में, ठीक है। यानी इमेजिनरी z जो है वो आपका मॉडुलस के फॉर्म में लिखा जाएगा, रियल z भी मॉडुलस के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। यानी जो हम लोग tan थीटा जब हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई रियल पार्ट ऑफ z, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मॉड के फॉर्म में, ठीक है। तो 1/√3। अब देखिए tan अल्फा का वैल्यू जो है वो √3 कहाँ आएगा, tan अल्फा का वैल्यू 1/√3 कहाँ आता है, 30 डिग्री पे, दैट मीन्स π/6। यानी हम क्या कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू π/6। अब देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, यहाँ से आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, तो देयरफॉर आर्गुमेंट z दैट इज थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -अल्फा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, -अल्फा। दैट मीन्स जब आप आंसर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -π/6, ठीक है। ये चीज को आपको सारे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जब हम आर्गुमेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, और इसका जो आंसर होगा, दैट मीन्स जो आर्गुमेंट लिखा जाएगा, थीटा जो लिखा जाएगा वो किस पैटर्न पे होगा। कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो दैट इज बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड में है तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, थर्ड है तो थर्ड के अकॉर्डिंग होगा, और फोर्थ है तो इस तरह से अगर नेगेटिव होता है तो -π/6। तो यहाँ पे ये जो फाइनली है आपका, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं -π/6। तो इस तरह से जो भी मॉडुलस और आर्गुमेंट के क्वेश्चन होंगे वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इजी पार्ट। आप पॉजिटिव नेगेटिव देख के आप किसी भी रिप्रेजेंटेशन का आप ट्रिगोनोमेट्रिकल बेस्ड जो क्वाड्रेंट बताते हैं, सेम वही ये आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से हम लोग इसको बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं।